हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, जब से जो है ना वो छोटी बहू की मम्मी को सिंपैथी मिलना शुरू हुआ है, जिस तरीके से वो पटना से चल करके आई हैं और अपनी बेटी का इतने अच्छे से जो है ना वो सेवा कर रही हैं, छोटे बेबी का इतने अच्छे से केयर कर रही हैं और उनको इतना ज्यादा भर भर के सिंपैथी मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, उनके लिए इतने पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं कि छोटी बहू की जो सासू अम्मा है ना, इनका कतई पारा चढ़ गया है। बोले तो इनको मारे दुख हो रहा है, समझ में आ रहा है, वही झूठा दुख। आज जो है वो मोटी माई वीडियो बनाई थी कि वो काहे नहीं हॉस्पिटल गई हैं, अस्पताल काहे नहीं गई हैं। हमको लगा चलो कोई गंभीर बीमारी होगा। तो भैया माता जी का कहना ये है कि गाइस, हम इसलिए नहीं गए हैं अस्पताल क्योंकि बहुत गर्मी है, समझ रहा है। देखिए, हम एसी के नीचे जो है वो बिस्तरा लगवा दिए हैं, हमारी पोती है बैठी है। मतलब सोचिए, ये जो सासू अम्मा है ये इसलिए नहीं गई है हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत गर्मी है। तो अम्मा जी, सासू अम्मा जी, वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो बहुत जानवर हैं जी। सारा गर्मी आप ही को लग रहा है। एसी के नीचे बैठी हैं और कह रही हैं 2-3 दिना का बात था गाइज, 2-3 दिना में तो छुट्टी मिल ही जाता है, इसीलिए जो है हम ऐसे खटारा अस्पताल में भर्ती करवा दिए हैं। आप लोग जो मुंह उठा उठा करके हम लोगों को बदुआ दे दे, सॉरी, हमको जो इतना आप लोग जलील कर रहे हैं ना, हम थोड़ी कोहे थे। और डॉक्टर का हाथ एतना साफ है, एतना साफ है कि इसीलिए हम अपने बहू का जो है वो डिलीवरी कबाड़ खाना में करवाए हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि 3-4-5 हजार में सारा डिलीवरी का खर्चा निकल गया है। ए अम्मा जी, हाँ, डॉक्टर का हाथ, कौन से डॉक्टर का हाथ साफ नहीं होता है भाई। जनता काहे नहीं सवाल उठाएगी। ऐसे अनहाइजीन हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल नहीं है, कबाड़ खाने के बगल में जो टीन शेड होता है ना गाई, टीन शेड वाला रूम है। अब आप बताइए, ऊपर टीना लगा हुआ है, छत पे लेंटर भी नहीं पड़ा है, ऐसे टीने वाले कमरे में रख करके ये बोल रही है कि डॉक्टर का हाथ साफ है। वो कहीं से डॉक्टर लग रही है जी, बताइए। ऐसा क्या हाथ साफ होना मतलब, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जहाँ फैसिलिटी होती है, जहाँ डॉक्टर सच में पढ़े लिखे होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, जिनको हर चीज का ज्ञान होता है, उनका हाथ साफ नहीं होता है। इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में इतना कमा करके क्या फायदा जब बहू मर गई भाई। इतना घटिया तरीके से उसका वेलकम हुआ है। मतलब जिस बच्चे के नाम पे हजारों वीडियो छाप रहे हैं, उस बच्चे को अच्छी सी फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, और जब जनता पूछ रही है तो जनता को ही आ रहे हैं जवाब देने जी। ये है आपका जो है दादी, हम दादी बने हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमको ऐसा लग रहा है, लोग जो बोलता था ना कलंक कलंक, उसके मुंह पे तमाचा पड़ा है। और तमाचा पड़ने के बाद जो है ना उनको समझ में आया है कि हमारा वीडियो जो है देख करके लोग जोर रहा है और कह रहा है इतना हम काहे छाप रहे हैं, तो तुम लोग छापो। अरे बाप रे, मेरी हंसी निकल जाती है गाइस ऐसे औरतों की वीडियो देख करके। एक तरीके से इन सबों को देखिए, जिसको बोलते हैं ना, एक होता है बेशरम, एक होते हैं बेशरम प्रोमैक्स। यहाँ पे ऑडियंस एक ही सवाल कर रही है कि डिलीवरी जैसे नाजुक चीज को तुम लोगों ने कबाड़ खाने में क्यों करवाया। तो उसपे भी ये एक्सक्यूज दे रही है कि डॉक्टर का हाथ साफ है, हैं? डॉक्टर का हाथ साफ है लेकिन जगह बहुत घटिया है। बताइए, मर गई इनकी बहू ऐसी घटिया जगह पे। और दूसरी बड़ी बात, भैया दोपहर में कौन बच्चे को धूप दिखाने जाता है। माता जी जो है उसको सवेरे के 8-10 बजे ले जा करके छते पर उधर बाहर निकाल करके धूप दिखा रही हैं। एक तो बच्चे की चमड़ी इतनी नाजुक होती है, इतना नाजुक बच्चा होता है। मतलब सोचिए, 1.5 दिन 2 दिन का डिलीवरी किया हुआ बच्चा अगर सुबह के 10 बजे का अगर उसको धूप दिखाया जाए तो उसकी क्या हालत होगी। सोच करके एक बार आप लोग कल्पना करिए कि क्या हालत होगी। और उसके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, बच्चे को मच्छर काट रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात, माता जी का कहना ये है कि माता जी मोटे मोटे कपड़े, पुराने गंदे मैले कुचैले ले गई हैं बच्चे को लंगोट बांधने के लिए, मतलब उसका पोटी साफ करने के लिए। अब एक बात बताइए गाइस,
जो नवजात शिशु है जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, क्या आप लोग उसका पोटी साफ करते हैं गंदे मैले कुचैले कपड़ों से? बताइए ना। आज के टाइम पे इतने सारे फैसिलिटी होने के बाद भी क्या बोलते हैं, खुजलियों के घर में वही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। जिस टाइम पे बच्चे जो है ना उनको बहुत गंदी गंदी बीमारियां हो जाया करती थी, उस समय फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। मतलब अगर किसी के पास पैसे नहीं होते हैं तो वो भी आस पड़ोस रिश्तेदार से जो है ना वो पैसे उधार ले लेता है डिलीवरी और बीमारी के नाम पे। पर इनके पास 20 रुपए या 50 रुपए के वाइप्स खरीदने के पैसे नहीं है कि ये कम से कम ढंग से बच्चे को वाइप्स खरीद सके। सोचिए, डिलीवरी वाला बच्चा मच्छरदानी भी नहीं लगा रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें हवा नहीं जा रहा है। माता जी का कहना ये है कि गाइज हम अपनी बेटी का मतलब अपनी पोती का वेलकम कर रहे हैं और घर सजवा रहे हैं। आप लोग प्लीज हेट मत करिएगा, सारे लोग प्यार दीजिएगा। एक बात बताइए, जो बच्चा और जो जच्चा बच्चा गर्मी के मारे मर गए, ऐसी फैसिलिटी में बहू जो है एकदम पागल हो गई, ये घर पे वेलकम कर रही है चंद व्यूज के लिए कि हम वेलकम करेंगे और इसी नाम पे व्यूज कमा लेंगे। 24 घंटे में 22 घंटे तो ये घर पे रह रही हैं और वीडियो बनाने के लिए 1 घंटे जा रही है तो उसमें भी 4-6 वीडियो बन जा रहे हैं। ये है इनका पोती के प्रति प्यार। घर सजवा रही है भाई, उसका ये क्रेडिट ले रही है, और वो भी घर ये जबरदस्ती, मतलब क्या ही बोले, मुश्किल से 15 से 200-2000 रुपए लगेगा घर सजाने में। क्यों? क्योंकि आधा आधा करके होगा ना। इस टाइम पे घर ज्यादा सजवाना जरूरी नहीं था, इस टाइम पे ज्यादा जरूरी था अपनी बहू को अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करा के अच्छा ट्रीटमेंट करवाना है। उसको गंदे कपड़े पीरियड के पैड की जगह पे दिया जा रहा है। बच्चे को गंदे कपड़े जो है वो पोटी और टट्टी सुसु पेशाब करने के लिए जो है लगाए जा रहे हैं। मतलब और उनके कपड़े मोटे वाले, जैसे ट्रेन में सीटें होती है ना, वैसे ट्रेन की सीटों की तरह उसका बेड है ना, उस पे तकिया है ना, ढंग का जो है उसके पास बेड शीट है, उस पे वो सो रही है। और इधर ये बेटी के वेलकम के लिए घर सजवा रही। मतलब देख रहे हैं इनकी रूढ़िवादिता। और दूसरी बड़ी बात, माता जी का कहना यह है कि अपनी बहू का मतलब पोती का वेलकम जिस दिन करना चाहती थी उस दिन उनके ससुर जी का बरसी था, इसलिए वो वेलकम नहीं कर रही हैं। पहली बड़ी बात, आपको मैं एक बात बता दूं माता जी, शायद आप दिमाग और बुद्धि दोनों से पैदल हैं। जो बच्चे नवजात होते हैं ना वो अपने आप में भगवान होते हैं, उनके लिए कोई चीज शुभ नहीं होता, उनके लिए कोई चीज अशुभ नहीं होता। समझ में आया? क्योंकि वो साक्षात भगवान के रूप होते हैं। तो भगवान के आने का कोई दिन नहीं होता है और भगवान के आने का कोई मुहूर्त नहीं होता है। कौन सी दुनिया में जी रही हैं आप? बताइए ना, कौन सी दुनिया में जी रही हैं? मतलब इतना ज्ञान नहीं, और माता जी को यही होश नहीं है। मतलब ये हॉस्पिटल में थी तो इनको कोई ज्ञान नहीं था कि इनके ससुर जी का बरसी है। जब ये घर गई तब इनको याद आया कि ससुर जी का बरसी है, और याद कौन दिलाया? चाची जी। बताइए, माता जी को अपने ससुर जी का बरसी भी याद नहीं है, उनको चाची जी याद दिलाई। वही चाची जी जिनको पागल करने के बाद इन्होंने इतनी सारी वीडियो बनाई, वही चाची जी इनको बता रही हैं कि आज पापा जी का बरसी है। सोचिए, गजब की मैं औरत है भाई। और इनका कहना इसलिए है कि मैं इसलिए हॉस्पिटल नहीं जा रही हूँ क्योंकि वहां गर्मी ज्यादा है ना गाइस, तो हमारा बीपी ऊपर नीचे हो जाता है, इसीलिए हम घर में एसी के नीचे बैठ करके 5-6 घंटा सूत लेंगे ना तो हमारा बीपी ठीक हो जाएगा। अब बताइए, 290 बीपी वाली औरत कह रही है कि गाइस हमारा समोसा खाने का मन हो रहा है। अरे काहे मरने के कगार पे तुली हुई हो भाई, है 290 बीपी वाली महिला। अभी तो आपको 6 महीने तक कुछ नहीं खाना चाहिए। और मुझे हंसी तो इस बात पे आया, कह रही है हमारे घर करैली बना है, खाने आ जाइए, लौकी और करैली बना है, खाने आ जाइए सारे लोग। देखिए, बड़े गजबे औरत हो भाई। करैली, आधा कच्चा करैली, बताइए वैसा करैली। मेरी हंसी निकल जाती है इन नमूनों का वीडियो देख करके। और दूसरी बड़ी बात, हम किसी का वीडियो नहीं देखते हैं, हम आजकल हमको टाइम नहीं मिल रहा है, हम वीडियो नहीं देखते हैं। हमको जो लोग गरिया रहा है ना, गरियाते रहिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम वीडियो नहीं देख रहे हैं। मतलब गजबे औरत हो भाई, वीडियो नहीं देख रहे हैं। अरे ये टाइम पे, ये जो टाइम चल रहा है ना, उस टाइम पे तो खुद आपको फुर्सत नहीं होना चाहिए बहन जी, माता जी, मोटी माँ, चाहे जो भी हो।
खुद के लिए वीडियो के लिए टाइम नहीं होना चाहिए, और ऊपर से बात कर रही है कि भाई हम किसी और का वीडियो नहीं देख रहे। मतलब गजब की नमूनी औरत हो भाई। इस टाइम पे इतनी फुर्सत नहीं होती है कि इंसान अपने घर का काम सही तरीके से करे, और इनका कहना है कि भैया हम दूसरे के वीडियो नहीं देख रहे। क्या ही नमूना है। और दूसरी बड़ी बात, भाई कह रही है हम तो सबके लिए भला करते हैं, हम कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, सबका भला करते हैं, हाथ से कोशिश करता हाँ कि सबके लिए अच्छा ही करे। अरे मेरी हंसी निकल गई भाई इन सबों की भाषा सुन के। सुनिए ना, ये अपने बच्चे को, मतलब अपनी बेटी को दूध पिला रही है जिसका कोई मन नहीं है पीने का। वो बच्चे का पेट भरा हुआ है, उसको उसका तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है, उसको नहीं पीना है। वही सेम चाची का बच्चा खड़ा हुआ है जो बोतल में दूध देख करके अपना पेट ऐसे सुहरा रहा है, और उसको दूध देख करके बहुत लालच आ रहे हैं क्योंकि छोटा बच्चा है ना, उसको भी दूध की तलब है। अब ये अपनी पोती को, जो अभी हमको किसी से नफरत ना है, हाँ हम सबके लिए अच्छा सोचता हाँ करने वाली औरत उस बच्चे को जो है वो दूध ने, अरे भाई जब इतना भला सोचती हो तो कम से कम चाची के बच्चे को भी दूध दे दो। है कैसे नजर से देख रहा है वो, कितना उसको जो है लालच आ रहा है दूध को देख करके। मतलब 1 लीटर आधा लीटर बच्चे को दूध नहीं एक्स्ट्रा बनवा सकती हो जब भाई कि वो भी दूध पी ले। और ऊपर से बच्चा है, दीवार पे खींच दिया तो उसको डांट रही है कि हम जो है, और हम जब रखे थे ना तो बचवा बहुत अच्छा रखे था, कोई खुरापाती नहीं करता था, और देखो तुम इसको एकदम बिगाड़ दिया। अरे भाई पागल हो का? माँ है, माँ कभी अपने बच्चों को नहीं बिगाड़ती है इतना ज्ञानवर्धक बातें काहे करती हो। और रही बात कि हम जब रखे थे तो भाई देखा गया था आपने किस तरीके से रखा था। बच्चे का मजाक बना दिया था, आप लोगों को याद है? बच्चे को जोकर बनाती थी और हंसती थी और उसका कंटेंट छापती थी, अगर आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा किस तरीके से उसको जोकर बनाती थी। मतलब लोग कमेंट सेक्शन में गालियां देते थे, और कुछ कुछ जो इमोशनली अटैच होते थे वो रो दिए थे कि किस तरीके से छोटे से बच्चे का जुलूस निकाल रही है। और कह रही हम अच्छे से रखा था, हाँ हाथ बांध करके जो है वो रखी थी ना, तो अच्छे से तो रहबे करेगा। अब दूसरी बात, एक बात और मुझे हंसी इस बात पे आ रही है, कह रही है हमको जहां जहां पैसा लगाना होता है हम पैसा लगा देते हैं, हमको सारे लोग ऐसे ट्रोल करते हैं। भैया हम लड़का बच्चा का जमीन के रजिस्ट्री में भी बहुत हेल्प किए हैं, बहू को ले लेकर के रजिस्ट्री ऑफिस गए हैं, आप लोग ऐसे कमेंट करते हैं, शर्म आना चाहिए। हम सब जगह खड़ा रहता है, जहां हमको रहना होता है रहता है। पहले तो इन सबों की भाषा देखे हमको इतनी हंसी आती है गाइस कि क्या ही बताएं। सच्चे तुम कार्टून लगते हैं मुझे सब। अब भी पता है, कह रही है हम बहू को लेकर के जहां जहां रजिस्ट्री का काम था वहां वहां गए रहे। एकदम गजब की निराधार औरत हो भाई। मतलब अपने बच्चों के जमीन से भी इसको जलन हो रही है कि मेरे दोनों बेटों ने जमीन लिखवा लिया, तो अब इसको अंदर से बेचैनी हो रही है कि तुमने जमीन लिखवाया, जहां मैं तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं। अरे तुम गजब की औरत हो भाई। कह रही है मैं जो भी कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए, अपनी पोते पोतियों के लिए कर रही हूँ, ना तुम अपने भगवान जाने तुम किसके लिए कर रही हो भाई। मतलब जिस तरीके से छोटी बहू की डिलीवरी करवाई, मान गए कि तुम कितना पैसा बहुओं पे खर्च कर सकती हो। मतलब मरण हो गया उस औरत का, इतना अनहाइजीन इतना अनहाइजीन। और कमरा सजवा रही है गुब्बारे और बैलून से, क्या फायदा भाई। और कह रही है इसका पैसा ना हम ही देंगे, जो भी पैसा लगेगा वो हम ही से लेना, इससे मत लेना, सारा पैसा हम ही देंगे। भाई 500 रुपया उसका दिहाड़ी मजदूरी है, वो 500 रुपया दे करके एहसान जता रही है कि तुम ना मेरे बेटवा से पैसा मत मांगना, मुझसे लेना। अब सोचिए वो एक कमरा सजा रहा है, उसमें पिंक और ब्लू कलर का बैलून लगा रहा है, और कह रही मजदूरी ना तुम हमसे लेना, इससे मत लेना, आप लोगों को वीडियो में देखने को मिल जाएगा। काजे कौन पैसा दे रहा। मेरी हंसी निकल गई। ये ड्रामेबाज औरत क्या ही नमूनी है कि भाई सोचिए बैलून लगाने वाला इंसान 500 से 600 रुपए का जो है वो समथिंग दिहाड़ी लेता है, उसमें भी अपना क्रेडिट ले जा रही है सारा मैंने किया सर। अरे भैया वो प्रेगनेंसी में देखभाल वो किया, डिलीवरी के बाद उसकी माँ देखभाल की, और जब स्टार्टिंग पीरियड होता है प्रेगनेंसी का तब भी उसकी माँ ने केयर किया छोटी बहू के। तुमने कुछ नहीं किया भाई सासू अम्मा, क्रेडिट मत ले जाओ झूठ का, जनता को मत बरगलाओ। और ना ही तुमने पैसे खर्च किए, कुछ नहीं खर्च किया। और हंसी तो मुझे इस बात पर, देखे यार
हम जो है ना आज अपने पोते को लेने जा रहे हैं, तो हमने जो है ना ये लुग्गा धोती निकाल लिया है। वहां पे जो मेड और स्वीपर ऊपर होंगे उनको हम लुग्गा धोती देंगे। देखिए हम ये निकाल लिए, मतलब मीशो का या फिर इधर उधर से जो मिलते हैं ना, मतलब रिश्तेदारी में से या इधर उधर से बहुत सारी ऐसी साड़ियां मिलती हैं जिसको इंसान यूज नहीं करता है, जो यूजलेस साड़ियां होती हैं, उन सारी साड़ियों को इकट्ठा करके रखिए और वो साड़ियां जो है वो हॉस्पिटल में ले जा करके एहसान जता रही है कि देखिए हम अपनी पोतियों पे इतना लुटाए, इतना सब कुछ किया, मतलब सारा काम दूसरा कोई किया, आखिरी में क्रेडिट लेने ये पहुंच रही है कि हमने स्वीपर को ये दिया, हमने जो है क्या बोलते हैं, देखो सबको साड़ियां दी, मिठाई दी, मतलब 1,500 रुपए खर्चा करके सारा लाइमलाइट लेने जा रही है कि हमने ये किया वो किया, बाकी कुछ नहीं किया इस महिला ने। और इसकी बेटी ने सिर्फ आकर के घर पे बैठ करके खाली वीडियो ही बनाया और कुछ नहीं किया। सारा काम छोटी बहू की माँ ने किया है, उसकी बहन ने किया, उसके पति ने किया है और उसके मायके वालों ने किया है, और इन सबों ने कुछ नहीं किया है। ना ही बुआ ने कुछ किया है, ना ही दादी ने कुछ किया है, खाली ये सब क्रेडिट ले रहे हैं और कुछ नहीं कर। और दूसरी बड़ी बात कह रही है, बहुत लोग कह रहा हैं कि हम इतना वीडियो कहाँ छाप रहा है, कहाँ छाप रहा है, तो अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है तो आप लोग भी हमारा ही नाम से वीडियो छाप रहे हैं। यार क्या भाषा बोलती है, मुझे हंसी आती है, बहुत ड्रामा, बहुत फनी लगती है मुझे। कह रही है आप लोगों का भी तो घर हमारा नाम से चल रहा है, आप लोग भी तो वीडियो छाप रहे हैं। अरे भैया तुम गवार हो क्या? इसको वीडियो छापना नहीं, इसको वीडियो बनाना बोलते हैं, इसको रिएक्शन बोलते हैं। क्या गजब की नमूनी औरत है भाई, दादी बन गई पर इसको बुद्धि पता नहीं कब आएगा। कह रही है हम इतना वीडियो बना रहे हैं तो लोगों को जलन हो रहा है। लोगों को तुम्हारी वीडियो से नहीं जलन हो रहा है भाई, लोग तुमसे ये कह रहे हैं कि जो तुम वीडियो बना रही हो तुम्हारे ऊपर सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि सारा काम उसकी छोटी बहू की माँ ने किया है। समझ में आया? तो तुम बच्चे के नाम पे वीडियो बना रही हो और बच्चा पैदा होने से पहले घर में पूरा कलह मचा दी थी, पूरा राक्षसी बना घर में भर दी थी। समझ में आया? तो लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि जिस बच्चे के नाम पे वीडियो बना रही हो उसमें 1% का क्रेडिट तुमको नहीं जाता है। और आज बहू जिस कंडीशन में पहुंची है ना, उसकी पूरी जिम्मेदारी ये सासू अम्मा है, क्योंकि लड़के ने इनकी सारी पोल खोल दी थी कि मम्मी जो है वो अच्छे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए एग्री नहीं थी और ना ही ये बहू की सेवा करने के लिए एग्री थी। तो मैं अकेला पड़ गया था, इसीलिए मैंने ऐसा घटिया हॉस्पिटल चूज किया जहां पे एक फैमिली जैसा माहौल हो। समझ में आया? और आखिरी में सारा क्रेडिट ले जा रही है कि सब हम ही के यहाँ, हम तैयार हो यार होगा, हाँ हम जा रहे हैं पोती का स्वागत करने। या नमूनी जा रही है भाई, नमूनी दादी जा रही है पोती का स्वागत करने। चलिए गाइज हम लोग भी देखते हैं आखिर में नमूनी दादी का स्वागत करती है। गजब हंसी आता है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा। वैसे आप लोग क्या कहना चाहेंगे वीडियो में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।